Hello students, good morning to all of you. Today I will start the chapter 5 Principle of Inheritance and Variations. Okay, आपकी first unit had been completed and second unit we will start from today. Okay, तो सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम देखिए एक बार थ्रू आउट लेआउट देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल्स क्या है, मेंडल्स जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स के लॉज दिए थे और जिन पर पूरी जेनेटिक्स डिपेंड है। तो ये जो इनके 3 लॉज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड आप क्वेरीज आप पूछेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए व्हाट इज, अब देखिए बिल्कुल जो हमारे ऑफस्प्रिंग हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना, लेकिन वो डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं, वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, अब जो इसी तरह की जो आपका ब्रांच है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स, ये किससे डील्स करती है, जैसे कि इनहेरिटेंस है जो कि वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग्स में आए हैं। ठीक है, तो इन सब की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंडर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, ह्यूमन ने जो आज से 8000 टू 1000 BC अर्लियर जो है आपका वेरिएशंस का जो कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हिडन था, उसके बाद जो है ये आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके मेंडल साइंटिस्ट थे ग्रेगर मेंडल, ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पर। ठीक है, पी प्लांट जो मटर का पौधा होता है। ठीक है, 1856 से 1863 तक इन्होंने 7 ईयर्स जो है पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उनसे रिलेटेड लॉज दिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो पी प्लांट लिया था तो पी प्लांट्स के मेनली इन्होंने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, अब उसमें देखिए जो कैरेक्टर्स लिए थे उनमें एक तो आपका कैरेक्टर ऐसा था कि जो कि डोमिनेंट था और दूसरा कैरेक्टर जो कि रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव से मीन क्या है, देखिए डोमिनेंट ये है कि जब हम दो डिफरेंट सांप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको हम क्रॉस कराते हैं हाइब्रिडाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, तो तब जो कैरेक्टर्स डोमिनेट करते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कैरेक्टर्स हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। और जो अपने आप को शो नहीं कर पाते F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, तो वो कैसे होते हैं, वो कैरेक्टर्स रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कैरेक्टर्स लिए उन्होंने शीट शेप। ठीक है, शीट शेप में डोमिनेंट ट्रेट था राउंड और रिसेसिव ट्रेट था रिंकल्ड। फिर सीड कलर, डोमिनेंट कैरेक्टर येलो, रिसेसिव कैरेक्टर ग्रीन। थर्ड लिया उन्होंने फ्लावर कलर, तो पी प्लांट का फ्लावर है तो उसका कलर का कैरेक्टर्स लिया, जैसे कि वॉयलेट, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसका रिसेसिव है वाइट। फिर उन्होंने पोट शेप, जो पी की जो शेप होती है, ठीक है, तो उसमें जो दाने भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से भरे हुए हैं, ठीक, तो पी पोड एक फुल, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर और कंस्ट्रिक्टेड उसका रिसेसिव कैरेक्टर। फिर पोड कलर जो ग्रीन है वो डोमिनेंट कैरेक्टर और येलो रिसेसिव कैरेक्टर। फिर फ्लावर पोजीशन एक्सेल है तो वो डोमिनेंट और टर्मिनल है तो वो आपका रिसेसिव। ठीक है, स्टेम हाइट टॉल है तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्रॉप है
तो वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरह से उन्होंने 7 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट किए थे और 7 जो हैं उन्होंने ये कैरेक्टर्स थे जिन्होंने जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने ये इनकी स्टडी की, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। अब देखिए उन्होंने फिर जो कैसे किया था, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते थे, क्रॉस पॉलिनेशन यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट्स में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इनके लिए, ठीक है। और मेंडल ने सेलेक्ट की थी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज़, ठीक है। और फिर उन्होंने सिमिलर पेयर लिए 1 कैरेक्टर्स, फिर उसके अगेंस्ट में दूसरा कैरेक्टर्स से उनका क्रॉसिंग कराई, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक जनरेशन 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स की आपस में उन्होंने क्रॉसिंग कराई और फिर उन्होंने F1 जनरेशन में देखा कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन सा आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने 7 ईयर्स तक उसकी नेक्स्ट जनरेशन वो सब उसने किया, ठीक है। अब देखिए तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, है ना, डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया कि जो मेंडल है उन्होंने क्या लिया, एक आपने लिया टॉल प्लांट्स, ठीक है, और एक लिया उसका ड्वार्फ प्लांट्स, उन दोनों में क्रॉस कराया, ठीक है। तो जब उन्होंने उन दोनों में क्रॉस कराया तो वो क्या देखते हैं कि जो F1 जनरेशन है, ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे ही जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, वो टॉल है, ठीक है। तो वो कैसा है, टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। इसी तरह से अगर हम करें कलरेशन की, फ्लावर कलर, तो वॉयलेट कलर और लिया वाइट कलर, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन आएगी तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो किस कलर के होंगे, वॉयलेट कलर के होंगे, है ना। तो अब देखिए इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए उन्होंने लिया कैपिटल टी हमने ये किसके लिए लिया है, टॉल प्लांट के लिए, ठीक है। दूसरा लिया उन्होंने ड्वार्फ प्लांट, है ना। तो ड्वार्फ प्लांट में उन्होंने जो उसके सिंबल्स कैसे हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब उसकी F1 जनरेशन आएगी, देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, फर्स्ट कैपिटल टी सेकेंड स्मॉल टी के साथ, सेकेंड स्मॉल टी सेकेंड कैपिटल टी फर्स्ट स्मॉल टी के साथ, और सेकेंड कैपिटल टी सेकेंड स्मॉल टी के साथ। तो जो ये कैरेक्टर्स आए तो ये क्या हुई, ये है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो सारे ही प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, वो टॉल हैं, ठीक है। हमें देखने में कैसे लगेंगे, वो टॉल हैं, ठीक है। तो जो टॉल है वो कैसा कैरेक्टर हो गया, वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। जब आपका एक कैरेक्टर F1 जनरेशन में डोमिनेंसी दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर। तो अब देखिए इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि जैसे ऑल प्लांट्स आर टॉल, ठीक, ये तो हुआ इसका फिनोटाइपिक, है ना। अगर हम कहें जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी कैसा है कि ऑल प्लांट्स आर टॉल, लेकिन कैसे टॉल, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें स्मॉल टी मतलब उसमें ड्वार्फ का जो जीन है वो भी प्रेजेंट है, उसके जो दोनों जीन है, ये कैसा है, प्योर टॉल नहीं है, ठीक है। ये हमने प्योर टॉल लिए थे, ये प्योर टॉल और ये आपका प्योर ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन ये हमारे जो F1 जनरेशन में आए ये कैसी आए, ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। लेकिन कैसे हैं, टॉल है। तो जो आपका कैरेक्टर्स है, तो जो आपका कैरेक्टर कौन सा डोमिनेंट हुआ, टॉल डोमिनेंट हुआ, और आपका जो
स्मॉल टी है वो कैसा है, ड्राफ्ट जो है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इसी में इसीलिए ये जो जिनके लिए जिनसे के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी ये क्या है, ये जीन्स हैं। जीन्स क्या है, जिनके लिए कैरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। ऐसी कोडिंग जो कि कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो क्या कहलाती है, जीन्स, ठीक है। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील्स, ठीक है। मतलब ये सेम कैरेक्टर्स ट्रेड्स को शो करते हैं, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट्स होते हैं अदर जीन सेम जीन से, ठीक है, लेकिन ये पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स शो करते हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग जीन्स को क्या कहते हैं हम, एलील्स, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर टर्म आती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो होमोजाइगस जब दोनों ही कैपिटल टी हैं तो ये कैसे हो गए, होमोजाइगस, ठीक है। और हेट्रोजाइगस जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये कैसा टॉल है, ये हेट्रोजाइगस, ठीक है। और फिनोटाइप जब हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं तो फिनोटाइपिक रेशो जब हम देखेंगे कि हम वर्चुअली हम देख रहे हैं कि हमें दिखाई क्या दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारा फिनोटाइपिक रेशो है। दूसरा एक आता है जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है कि हम उसके जीन्स का रेशो देख रहे हैं। जब हम जीन्स का रेशो देखेंगे तो वो होता है जीनोटाइपिक रेशो। जब हम उसके कैरेक्टर्स को हम विजुअलाइज करके उसका रेशो देख रहे हैं तो वो होता है फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस वो करेंगे, ओके। चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। ये मेंडल्स लॉ अगर आपको समझ में आ गए तो पूरी जेनेटिक्स आपको समझ में आ गई, क्योंकि जेनेटिक्स पूरी इन 3 मेंडल्स लॉज पर ही आपकी डिपेंड करती है, ओके। थैंक यू।